हेलो एवरीवन। तो सब आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। घर, बच्चे और काम प्लस पढ़ाई, यूट्यूब, सब चीज़ें साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट एंड फॉर टाइम मैनेजमेंट के लिए जो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं। अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक टाइम टेबल बना के दीवार पे जो मतलब कि जो वॉल होती है उस पर चिपका दिया, उसके अकॉर्डिंग वो सब काम करते हैं। देखो, मुझे बताओ कि एक फूल जो है, बासी फूल, क्या वो तब भी खुशबू देगा? वो डेली खुशबू देता है? नहीं देता है ना। वो हमारे घर को डेली नहीं महका मैं हमें डेली हमें वो वाइब्स नहीं दे सकता है। वो फर्स्ट डे अच्छी खुशबू देगा, लेकिन रोज़ रोज़ वो सेकेंड डे वो मुरझा जाएगा और वो उतनी अच्छी खुशबू नहीं देगा हमें। उसी तरह से एक टाइम टेबल आपकी पूरे साल को कैसे डिसाइड कर सकता है। आपकी लाइफ में हर एक मोड़ पे उतार चढ़ाव आते हैं। हर एक दिन आपको नहीं पता कैसा होने वाला है। तो एक टाइम टेबल आपके लिए आपको कैसे संतुष्ट करेगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि जो दीवार पे एक टाइम टेबल चिपका देने से ही टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, आपको अपना घर, बच्चे, पढ़ाई, अपना फ्यूचर, अपना करियर सब मैनेज करना है, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ों पे काम करना होगा जो आपके लिए प्रायोरिटी है। कि टाइम टेबल में क्या होता है, बेसिकली उसमें लिखते हैं हम 6 बजे उठेंगे, 6:30 बजे ये करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है कि हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है, सबसे पहले उसको लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से। और जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है, हमें सबसे पहले उसे निपटाना है। देखो, जब तक तुम्हारा सबसे प्रायोरिटी वाला काम नहीं हो जाए, तब तक तुम्हें सुबह का खाना नहीं खाना चाहिए। तुम्हें टेस्टलेट लगना चाहिए। तुम्हें खाने में मतलब तुम्हारा निवाला तुम्हारे कंठे से नहीं उतरना चाहिए जब तक तुम्हारा सबसे प्रायोरिटी वाला काम नहीं हो जाता। तो हमें इस तरह से टाइम लिमिट मतलब हमें हमारे काम को मैनेज करना है कि मुझे कल दिन भर में इतना काम करना है और मेरा सबसे प्रायोरिटी वाला ये, सेकेंडरी है, सही थर्ड है। तो जब फर्स्ट मतलब एक दिन पहले जब रात में सो रहे हो तो अपने काम को देख लो कि मुझे कल दिन भर में इतने काम करना है, मुझे ये सारा काम करना है। उसके बाद तुम उन काम के हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाओ। उसके बाद ही तुम जाके उस पर काम कर पाओगे। और जब वो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, शाम को तुम्हें जो नाइट में होगी, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी और तुम्हें एक चैन की नींद आएगी कि यार मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। टाइम टेबल बनाने ही सब कुछ नहीं होता है। हमें उस पर मतलब कि हम उस पर अमल तो करते नहीं हैं। देखो, अमल भी करेंगे ना तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और हमें क्या करना है, हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। हम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाएंगे कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है और दूसरी प्रायोरिटी क्या है। हम सब चीज़ों को मैशअप कर देंगे और जब लास्ट में जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो हम पता चला कि वहीं उसी टाइम पे हम सबसे प्रायोरिटी वाला काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें टाइम टेबल वो नहीं बनाना है दिन का शेड्यूल के अकॉर्डिंग। हमें हमारे काम को डिसाइड करना है। काम को डिसाइड करोगे तो आपका टाइम टेबल और वैसे ही पूरा मैनेज हो जाएगा। तो एक टाइम टेबल जो आपकी वॉल पे लगा हुआ है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आपका काम, आपकी जो प्रायोरिटी, सेकेंडरी, थर्डली, ये सारी चीज़ें होती है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय।